प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉशिंगटन पहुंच चुके हैं श्वेता, और आज उनका वॉशिंगटन में कई अहम कार्यक्रमों में शिरकत करने का दिन है। आज का दिन पीएम मोदी के लिए और भारत के लिए कितना खास और अहम रहने वाला है, क्योंकि पीएम मोदी का पहला राजकीय दौरा है। कल का जो दिन है, यानी कि भारत के हिसाब से आज का जो दिन है वो बेहद ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री यूएस कांग्रेस के जॉइंट सेशन को दूसरी बार संबोधित करने वाले हैं। इससे पहले वो एक बार संबोधित कर चुके हैं और दुनिया के बड़े बड़े नेताओं की फहरिस्त में वो शामिल हो जाएंगे। इसके साथ ही ये भी समझिए कि भारत के किसी प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2 बार यूएस कांग्रेस के जॉइंट सेशन को संबोधित नहीं किया है। हालांकि पिछले 9 साल के कार्यकाल में प्रधानमंत्री 11 अलग अलग विदेशी संसद को संबोधित कर चुके हैं और यहां के इस संबोधन के बाद एक नया कीर्तिमान वो रच देंगे। साथ ही श्वेता ये भी जानना चाहेंगे, न्यूयॉर्क के बाद पीएम मोदी वॉशिंगटन पहुंच चुके हैं, यहां भी उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया। आपको क्या लग रहा है, जो जोश न्यूयॉर्क के लोगों में है वैसा ही जुनून अब वॉशिंगटन में भी दिखाई दे रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब न्यूयॉर्क से वॉशिंगटन डीसी पहुंचे तो जबरदस्त उनका स्वागत यहां पर किया गया। एयरपोर्ट पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और भारतवंशियों के उत्साह तो देखने लायक था, क्योंकि लोग उनके स्वागत के लिए लगातार इंतजार भी करते रहे। और जब प्रधानमंत्री आए तो उसके बाद केवल मोदी मोदी के नारे और इसके साथ ही लोग सेल्फीज खिंचाते हुए नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता इस तमाम जानकारी के लिए। आपका मौसम इस वक्त वॉशिंगटन डीसी में खराब है, लेकिन आज अमेरिकी कांग्रेस के साझा सत्र को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। अमेरिकी कांग्रेस में पीएम मोदी का ये दूसरी बार संबोधन होगा। ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय पीएम होंगे। His Excellency Narendra Modi, Prime Minister of the Republic of India. कुछ ऐसा ही भव्य नजारा होगा आज शाम, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। 7 साल में ये दूसरा मौका होगा जब पीएम मोदी अमेरिकी कांग्रेस के साझा सत्र को संबोधित करेंगे। पिछली बार 2016 में ये मौका आया था। सामान्यतः अमेरिका और भारत के संबंधों की चर्चा होना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन पिछले 2 साल में हमने देखा है भारत और अमेरिका, न सिर्फ अमेरिका और भारत के लिए लेकिन वैश्विक दृष्टि से भी कई विषयों पर कंधे से कंधा मिलाकर के काम किया है। चाहे न्यूक्लियर सिक्योरिटी का मामला हो, चाहे ग्लोबल वार्मिंग की चिंता हो, चाहे टेररिज्म की चिंता हो, चाहे पेरिस एग्रीमेंट में इनिशिएटिव लेने की बात हो, हमने कंधे से कंधा मिलाकर के काम किया है। और आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि हम 2 मित्र के रूप में भी और 2 देश के भी रूप में इस लीगेसी के लिए गर्व करते हैं और इस लीगेसी को आगे बढ़ाने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के हम काम करते रहेंगे। अमेरिकी कांग्रेस में पीएम मोदी का संबोधन भारत के लिए नया कीर्तिमान होगा। पीएम मोदी अमेरिकी कांग्रेस को 2 बार संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन जाएंगे। ब्रिटेन पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने 3 बार अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित किया था। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी 3 बार अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित कर चुके हैं। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री यित्ज़हाक रबिन और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला 2 बार अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित कर चुके हैं। जबकि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी अनौपचारिक और औपचारिक रूप से अमेरिकी कांग्रेस को 2 बार संबोधित किया है। यानी आज के संबोधन के बाद पीएम मोदी नेल्सन मंडेला जैसे विशिष्ट नेताओं की श्रेणी में आ जाएंगे। The kinds of things that the two leaders will be discussing over the next couple of days, you'll see it's very future focused because this is going to be a defining partnership for the next 10-15 years at least. But you'll see from defense cooperation, cyber, space, resilient supply chains, climate change. I could go on and on. It's all about improving and deepening this bilateral relationship with India. It really is a forward-looking, future-focused discussion. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे की शुरुआत न्यूयॉर्क से हुई। न्यूयॉर्क में कल योग दिवस पर संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में पीएम मोदी ने योग किया। पीएम मोदी के साथ 180 देशों के प्रतिनिधियों ने भी उनके साथ योगासन किया।
Inhale, come back to the center. And exhale, relax. Good. Now we'll do trunk twisting to warm up the body and spine. Be careful of any spinal injuries in this warm up. So let's bring the feet 1 foot apart.